नमस्कार, पी न्यूज भारत पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके मध्य के शर्मा। आज हमारी चर्चा का विषय है प्रयागराज के प्राइवेट अस्पताल धूमनगंज के रावतपुर में 3 वर्षीय बच्ची की मौत। जिन परिस्थितियों में इस बच्ची की मौत हुई उसमें अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गई और ये घिनौना कार्य उन लोगों के द्वारा किया गया जिसे हम ईश्वर के बाद इस भौतिक संसार का दूसरा भगवान कहते हैं। लेकिन यहाँ के भगवान ने जीवन देने के बजाय धन के वशीभूत होकर इस बच्ची का जीवन ले लिया। बच्ची के पिता ब्रह्मादीन मिश्र के मुताबिक बच्ची के ऑपरेशन का 1.5 लाख रुपया हॉस्पिटल प्रशासन को दे दिया गया था और इस धन की व्यवस्था उस पिता ने बामुश्किल की थी। लेकिन बाद में अस्पताल प्रशासन ने पुनः 5 लाख रुपए की डिमांड की। माली हालत अच्छी न होने के कारण बच्ची का पिता इस धन की व्यवस्था नहीं कर पाए। परिणामस्वरूप उन्हें बच्ची के साथ हॉस्पिटल से बाहर कर दिया गया। बच्ची के पिता का ये भी आरोप है कि बच्ची को ऑपरेशन करने के बाद सिलाई टाँका के बिना ही बच्ची के परिवार को सौंप दिया गया। परिणाम ये हुआ कि बच्ची जीवन का जंग हार गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रयागराज के जिलाधिकारी ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए एक टीम बना दी है और यह टीम इस घटनाक्रम की जांच करेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में यदि बच्ची के पिता की आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर थी तो उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि इस योजना के तहत आने वाले सभी व्यक्तियों को 5 लाख की बीमा तक खर्च सरकार स्वयं वहन करती है। लेकिन किन परिस्थितियों में बच्ची के पिता को यह लाभ नहीं मिल पाया जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है? इस विषय को भी वहां के जिलाधिकारी जांच के दायरे में लाना चाहिए क्योंकि यह भी एक गंभीर विषय है। जहां तक निजी अस्पतालों का प्रश्न है, निजी अस्पतालों में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और सारी घटनाएं विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से होती हैं और कोई न कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति इन निजी अस्पतालों का शिकार होता रहता है और ये घटनाएं हमारे समाज को शर्मसार करती रहती हैं। सरकार की भी इन निजी अस्पतालों पर कोई नियंत्रण नहीं रख पा रही है। यह निजी अस्पतालों के चिकित्सक भगवान न बनकर समाज के लिए अभिशाप बन चुके हैं। अब हमारा समाज इस तरह की घटनाओं पर 2-4 दिन शोर शराबा करता है और ऐसी घटनाओं पर फिर बाद में चुप होकर बैठ जाता है। इसके अलावा सरकार की भी ये जवाबदेही है कि इस प्रकार की घटनाओं की समीक्षा करे और कुछ सख्त कानून बनाए। दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार को चाहिए कि हमारे सरकारी अस्पतालों की स्थिति व व्यवस्था को इतना बेहतर बनाया जाए कि जो हमारे समाज का कमज़ोर वर्ग, उनके मन में यह धारणा बन चुकी है कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं अच्छी नहीं मिल पाती हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में मिलती हैं। सरकार को चाहिए कि समाज को ये विश्वास दिलाए कि सरकारी अस्पतालों में भी उन्हें निजी अस्पतालों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इसके लिए सरकार को चाहिए कि सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्था है और जो सुविधाएं हैं उनको और बेहतर बनाना होगा। जहां तक सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले कानून का विषय है तो केवल कानून बना देने से ही काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उस कानून का पालन होता है कि नहीं, क्योंकि हमारे देश में जब इस तरह की आए दिन घटनाएं होती हैं तो कानून भी बनते रहते हैं लेकिन कभी भी उनका पालन सुनिश्चित नहीं होता, तो कभी इन कानूनों का दुरुपयोग होता है। अतः इस तरह की घटनाओं की विषय की गंभीरता को देखते हुए सरकार व समाज के जिम्मेदार लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तभी इस तरह की अमानवीय घटनाओं की पुनरावृत्ति पर लगाम लगाया जा सकता है जो हमारे समाज व देश के हित में है। जय हिंद।